हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट, जिसको छूट और बट्टा बोलते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस जो होता है उससे ही लिंक है ये। अगर आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ा है तो आप डिस्काउंट को अच्छे से कर पाओगे। आइए समझते हैं डिस्काउंट के बारे में, किस प्रकार डिस्काउंट किसे कहते हैं, छूट किसे कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। आइए, डिस्काउंट बट्टा या छूट, विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु की कीमत में की गई कमी को छूट या बट्टा कहते हैं। इसे DI परसेंट, इसको बोलते हैं D%, इससे प्रतिशत करते हैं। बट्टा छूट परसेंट इजकल टू क्या होता है, बट्टा अपॉन अंकित मूल्य इजकल टू 100। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बटे MP गुना में 100। आप ये कहोगे कि सर MP क्या होता है। आइए उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले एक बार हम डेफिनेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं किस प्रकार से। क्या गया, विक्रेता के द्वारा क्रेता को दुकान से मैं मार्कर लेने के लिए गया। जो दुकानदार है वो है विक्रेता, मतलब कि शॉपकीपर जो है, ठीक है। उससे मैंने मार्कर खरीदा। मार्कर उसने बताया मुझे 30 रुपये का। मैं बोला भैया 30 रुपये का नहीं दे जाऊँगा, मैं थोड़ा कम करो। उसने मुझको बोला आप 25 रुपये दो। 25 रुपये मुझको दे दिया, तो उसने जो कमी की गई है उसको डिस्काउंट बोलते हैं, छूट बोलते हैं। डेफिनेशन में बोला गया है, विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु की कीमत में की गई कमी, मतलब 30 रुपये का मार्कर था, मार्कर को 25 में बेच दिया, ले खरीद के लाया मैं, तो छूट जो दी है वो बोला है। कमी को छूट बट्टा कहते हैं। इसे D% से डिनोट करते हैं। बट्टा छूट परसेंट इजकल टू बट्टा अपॉन अंकित मूल्य गुना में 100। डिस्काउंट इजकल टू डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई में 100। आप समझ गए हो कि डिस्काउंट क्या होता है, छूट चीज़ को क्या, छूट को क्या बोलते हैं, छूट क्या चीज़ होती है, वो आपको मैंने बता दिया है। मार्कर 30 रुपये का था, मैंने कहा सर ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कीजिए आप। उसने कहा कि आपके लिए 25 रुपये का है। ये बोले कि सिर्फ आपके लिए। आप किसी भी दुकानदार के पास जाओ, वो कहेगा कि सिर्फ आपके लिए इतने का है। 30 रुपये का मार्कर था, मुझको 25 रुपये का जाए, कितने रुपये का, 5 रुपये की इसको उसने मुझको छूट दी, ठीक है। इसको वो यही छूट, इसको ही डिस्काउंट या छूट बोलते हैं, बट्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि MP, जिसको बोलते हैं MP, मध्य प्रदेश नहीं है ये MP। ये इसके बाद MP, इसको होता है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, एक होता है SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ये डिस्काउंट बट्टा छूट दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। आपने ये वाला और ये वाला आप प्रॉफिट लॉस में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, आप सभी को जान चुके हो। आपको ये पता है कि ये MP, एक तो ये वाला वैल्यू और एक ये है डिस्काउंट। आप ये सोच रहे हैं कि ये दो जो वर्ड है, ये दो नए इस जो चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में दो वर्ड नए हैं। MP होता है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य है, डिस्काउंट होता है बट्टा छूट डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MP माइनस के SP। मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। देखो, ये मार्कर है, इस मार्कर का जो मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, जो मार्केट, जो बाजार में जो उसका मूल्य है, बाजार में उसका जो मूल्य है वो 30 रुपये है। कितने रुपये? 30 रुपये है। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं इस पर जो रेट है, इस पर जो मार्कर के अंदर जो मार्कर पर जो मार्क राइट है, मतलब कि जितना इस पर रेट पड़ा हुआ है, जो मार्कर पर, इस मार्कर पर 30 रुपये का रेट है, इस पर 30 रुपये लिखा हुआ है, ये होता है, ये था बाजार मूल्य। इसके बाद एक होता है विक्रय मूल्य, जो मैंने आपको बेचा। एक ग्राहक मेरे पास आया, उसने कहा कि मार्कर दे दो, मैंने मार्कर कहा 30 रुपये। अब वो क्या, मार्कर, वो जो ग्राहक था उसने बोला सर आप बहुत ज़्यादा मांग रहे, थोड़ा आप थोड़ी छूट दीजिए, कम कीजिए, डिस्काउंट कीजिए। तो मैंने कहा कि आप 25 रुपये कर जाओ। 25 रुपये का मैंने उसको बेच दिया। इस पर कितना रेट लिखा हुआ था, 30 रुपये लिखा। 30 रुपये का जो रेट लिखा हुआ था, इसके बाद मैंने इसको 25 रुपये में बेच दिया। कितने SP कितना होगा, 25 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना, 25 रुपये में बेच दिया मैंने इसको। कितने की छूट दी है, मैंने इसको 5 रुपये की छूट दी है। जो डिस्काउंट जो दिया है वो 5 रुपये का है। मार्क प्राइस कितना दे रखा था यहाँ पे, 30 रुपये दे रखा था, ठीक है। मार्क पे मैंने 30 रुपये इसको दे रखे थे। आपको इस प्रकार से ही बताना है कि कितने रुपये का क्या देना है, क्या नहीं देना है। ये इससे अलग इसमें कुछ नहीं होता है। आप फिर से देख सकते हैं, MP मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हो गया, SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, डिस्काउंट बट्टा छूट होती है। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MP माइनस के SP होता है, MP माइनस के SP जो है आपको मैं बहुत ही अच्छे से डिफाइन करूंगा। आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे के साथ, अच्छे जितने आप अच्छे साथ पढ़ेंगे उतना ही आपको बेटर रहेगा। आपने सुना होगा, तो आपको पूरा एग्जांपल देता हूँ मैं, पूरा आपके लिए एग्जांपल है।
आपने दुकान में सुना होगा कि 5 रुपए की, 3 रुपए की कोई मतलब चीज़ है, वस्तु है, कोई आर्टिकल है 3 रुपए का, 3 रुपए का, आप 3 रुपए का 3 रुपए की वस्तु खरीदे तो आपको 2 वस्तु फ्री मिलेगी। आपने कितना कहा कि 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री मिल रही है। जो 2 वस्तु है वो फ्री मिल रही है, 2 वस्तु फ्री मिल रही, कितने पर? 3 पर। 2 वस्तु क्या मिल रही? फ्री मिल रही। तो कितने, तो आप घर पर कितनी वस्तु लेकर जाओगे? 5 वस्तु लेकर जाओगे। मान के चलो 3 वस्तु खरीदने पर, मान के चलो मैं ये 3 मार्कर लेकर आता हूँ तो मुझको 2 फ्री मिलते हैं, 2 मुझको मुफ्त में मिलते हैं। तो कितने घर पे कितने लेकर जाऊंगा? 5 मार्कर लेकर। कितने पर? 2 पर। 2/5 मल्टीप्लाई में 100, ये होता है फॉर्मूला। 5 से कितनी बार? 20 बार। कितना हो गया? 40%। तो कितने परसेंट की छूट मिली है मुझको? 40% की मुझको छूट दी है। ठीक है, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। आप जो है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट बना के लिखिए कि क्या क्या मैंने आपको समझाया। इससे अलग आपको कुछ अलग हो सकता है समझने की नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे आपको मैंने बहुत अच्छे क्राइटेरिया, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, बहुत ही आपको बहुत ही बेस्ट मेथड की तरह समझाया। आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखें। ठीक है, आप जो इसके नोटबुक में अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करें। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1। 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, तो छूट प्रतिशत बताओ क्या? इंग्लिश में, बाय 3 आर्टिकल कोट 2 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट इट? एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। इस आपको हम सबसे पहले इसके बारे में बता दूं किस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे। मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा नाम अरुण बालियान है, एक दुकानदार हूँ। दुकान से आप एक मार्कर लेने के लिए, जो मार्कर है, इस मार्कर पर जो क्या कहता है कितने रुपए मार्कर, मैं मार्कर को बोला मैंने कि अगर आप ये 3 मार्कर लोगे तो आपको 2 फ्री मिलेंगे। मान चलो आपने 3 मार्कर लिए, 3 मार्कर लेने के बाद जो अपने 3 मार्कर के जितने आपने पैसे दिए उसके 3 मार्कर पर 2 फ्री। कहते नहीं 3 पे 2 फ्री, 3 पे 2 फ्री, 3 पे 2 फ्री, कुछ भी आप मान लेते हैं कहीं भी जाके आपको मान लो कि 50% की छूट, इतने परसेंट की छूट, इतने परसेंट की छूट होते हैं ना। तो इस प्रकार से ऐसे है। आइए एक बार हम समझते हैं किस प्रकार से। 3 वस्तुएं खरीदने पर, मैंने कहा चलो आपने CP = कितना है? 3 वस्तु खरीदी। 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है। कितनी कह रहा है? 2 वस्तुएं जो है मुफ्त में मिलती है। हमने 3 वस्तु खरीदी थी, 2 वस्तु हमको क्या मिली? मुफ्त में मिली। तो प्लस के 2 कितने हो गए? 5। मान लो आप ये CP है, क्रय मूल्य जो हमने खरीद के दुकान में मार्कर खरीदने गए 3 मार्कर, मैंने 3 मार्कर खरीदे। 3 मार्कर खरीदने के बाद दुकानदार बोला कि 2 आपको फ्री मिलेंगे। 3 खरीदे थे, 2 हमने फ्री। कितने कितने हो गए? कितने ऐड हो गए हमारे पास? 5 मार्कर हो गए। हम घर कितने मार्कर लेके जाएंगे? 5 मार्कर थे। ओके, उसके बाद आपका कहता है कि खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त। कितनी वस्तु हमको मुफ्त मिल रही? एक्स्ट्रा हमको कितने वस्तु, जो हमें एक्स्ट्रा कितनी मिली है? हमको 2 वस्तु मिली है। जो 2 वस्तु मिली है, कितनी वस्तु मिली है हमको? 2 वस्तु मिली है। कितनी मिली है? 2 वस्तु। हमने 3 वस्तुओं खरीदा था, 2 वस्तु हमको एक्स्ट्रा मिली है। तो डिस्काउंट छूट कितने की दी है? 2 की दी है। कितने की दी है? छूट 2। मतलब क्या, आप ये मान लो कि 5 मार्कर पर 3 वस्तु के रुपए लिए 2 की छूट दे दी। सिंपल है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपने 5 मार्कर लिए, 5 में आपने आपको 2 फ्री दिए, मतलब 2 की छूट दे दी। तो 3 के आपने पैसे दिए, 5 आप लेकर गए। बिल्कुल बताएगा आपको डिस्काउंट कितना हुआ है आपका, कितने रुपए का? 2 रुपए आपका डिस्काउंट। अब आपको क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है D/MP मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। ये होता है। अब जो है ये हमारे पास इतना आ चुका है, MP इतना हो चुका है, इतना बराबर CP बराबर इतना हो चुका है। अब इसके बाद क्या करने वाले हम? ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको पता जाएगा कि 5 वस्तु थी हमारे पास। ये कितनी वस्तु थी? 5 वस्तु थी हमारे पास। जो कितनी हमने 3 खरीदी, कितनी थी? हमने 3 खरीदी, 2 उसमें हमने फ्री दी, तो 5 होगी ये। सॉरी मिनट हो गया। 3 वस्तु खरीदी थी हमने, 2 उसमें हमने ऐड कर दिया, 2 हमने इसमें ऐड की। कितनी वस्तु हो गई हमारे पास? 5 वस्तु होगी, मतलब 2 फ्री की वस्तु मिली हमको पास। ये जो वैल्यू है ये MP की वैल्यू बनेगी यहाँ पे। ये वैल्यू क्या? MP की वैल्यू। क्योंकि आप ये मानो कि
मैंने तो वस्तु 3 खरीदी थी, उसने मुझको तो 2 फ्री में दी, 2 डिस्काउंट के बाद 2 उसको फ्री में दे दी, तो वैल्यू होगी इसकी बराबर। तो आपको क्या करना है, अब कितनी छूट थी 2 की, कितने पर थी 3 2 5 पर, मल्टीप्लाई क्या बोला है 100 से, 5 से कितनी बार 20 टाइम 20%, मल्टीप्लाई कितना 2 की, तो कितना होगा 40%। B4 बाहुबली इधर राइट आंसर, इधर राइट आंसर। आपको होगा कि थोड़ा समझ में नहीं आया, 1 मिनट फिर से बताता हूँ आपको, अभी आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गए होंगे, 1 मिनट रुको, आप एक बार फिर से आपको सोल्यूशन बताते हैं इसका। मान के चलो एक है, मान कर ये एक पोल है, ये एक और 2 पोल ही है, 2 पोल है, ये 2 पोल हो गई। अब ये मार्क जो ये पोल है, इसकी जो वैल्यू है, जो ये पोल दे रखा, ये पोल जो है ये 3 दिया है, इसकी वैल्यू कितनी थी 3 थी, कि इस पोल को अगर 3 रुपए में खरीदोगे तो आपको 2 पोल एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो पोल है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इस पोल की जो वैल्यू है आपको 3 दी है। इसने कहा कि अगर ये आप ये पोल खरीदोगे तो आपको 2 पोल हम एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 2 पोल आपको हम फ्री देंगे। हमने 3 तो ये खरीद लिए, ओके, खरीदने जो हमने खरीदा वो होता है क्रय मूल्य, 2 हमको फ्री मिले, कितने हो गए 5, तो कितना होगा 5 होगा, MP इक्वल टू कितना बनेगा 5 बनेगा। 3 ये थे, 2 ये जुड़ के कितने हो गए हमारे पास, मार्क प्राइस जो बाजार का मूल्य होगा 5 हो गया, कितना होगा हमारे पास 5 मिल गए। तो कितने थे हमारे पास, 2 पहले से, 3 अब हो गए, 3 पहले से, 2 हमको बाद में मिले, कितने हो गए 5 हो गए। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू कितनी थी, जो छूट 2 की 5 की, गुणा में कितना 100, कितना आ गया 21/5 हमको इतना होता है 20%, मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 40%, इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलता है, तो छूट प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन में क्या कहता है, आपने 7 वस्तु खरीदी, आपको 2 वस्तुएं जो है फ्री मिली, तो छूट बताना है कितने रुपए। ठीक, ओके, बाई 7 आर्टिकल गोट टू फ्री, हाउ मच डिस्काउंट, 2021 का सवाल है SSC GT का। आपको क्या करना है, इसके बाद इसके बारे में क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि आपने वस्तु कितनी खरीदी है, कितनी वस्तु खरीदी हमने, CP इक्वल टू कितना है 7, CP इक्वल टू कितना है 7 होगा। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जो MP होता है वो CP प्लस के डिस्काउंट के बराबर होता है, CP बराबर किसके डिस्काउंट के बराबर होता है। सॉरी एक मिनट, हमको पता है कि MP होता है SP माइनस के डिस्काउंट के बराबर होता है, ठीक है भैया। तो चलो फॉर्मूले से नहीं, थोड़ा फॉर्मूला कंफ्यूजन में जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपने 7 वस्तु खरीदी, 7 वस्तु खरीदने के बाद 2 वस्तु फ्री मिली आपको। 7 वस्तु हम खरीद चुके थे, 2 वस्तु हमको फ्री मिली है, प्लस के 2 ऐड करते कितने होंगे 9 वस्तु। अब हमने अपने घर कितनी वस्तु लेके जा रहे हैं, 9 वस्तु लेके जा रहे हैं, कितने पर 2 पर। कितने छूट थी, मतलब कि 7 हमने खरीदी थी, 2 की हमको छूट मिली, मतलब कि फ्री हमें मिलेगी, तो कितने का डिफरेंस 2 का डिफरेंस। तो डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो 2 बटे कितना है फाइनल 9, मल्टीप्लाई कितना होगा। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऐसे 1/9 मल्टीप्लाई 100, हम सभी को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाई 11 से ही 1/9%, इसकी वैल्यू होती है 2 की, इसमें गुणा करते हो 11 दूनी 22, अब इसमें गुणा करो कितना 2/9%, इज द राइट फाइनल आंसर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देखो बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आप थोड़ा कंफ्यूजन में होगा कि ये 2 ऐसे वैसे कैसे होगा। 7 वस्तु उसने खरीदी थी, 7 वस्तु जो है खरीद कर लेके आया, 7 वस्तु खरीदी, उसको 2 फ्री मिलेगी, कितनी होगी 9 वस्तु होगी। अब अपने घर कितनी वस्तु लेके जा रहे हैं, 9 वस्तु लेके जा रहे हैं, 9 वस्तु लेके जा रहे हैं, कितने पर जा रहे हैं, 2 पर, कितनी आपको 2, कितनी वस्तु एक्स्ट्रा मिली, आपको 2 वस्तु एक्स्ट्रा मिली है, तो 2/9 मल्टीप्लाई 100, 2 बाहर आ गया, इसकी वैल्यू इतनी होती है 22%, इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करो इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 10% की 2 क्रमिक छूट देने पर कितने, 10% की 2 क्रमिक छूट जो है आपको दुकानदार ने दी है, देने पर कितने प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे छूट गई, देने पर कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर होगी। हमने कहा 10% की 2 क्रमिक छूट देने पर कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर होगी। गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% इज इक्वल टू गिवन द वन डिस्काउंट ऑफ %। एमटेक से सवाल दिया गया है, 4 ऑप्शन है, आपको समझते हैं किस पर। इस क्वेश्चन को निकालने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है, एक मेथड होता है सक्सेसिव मेथड, एक सेकंड मेथड होता है, उसको बोलते हैं रेशो मेथड। सबसे पहले हम सक्सेसिव मेथड से देख समझते हैं किस प्रकार से। ये सक्सेसिव मेथड a प्लस बी माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला सक्सेसिव मेथड का इस क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना, क्या लिखना है, a 10% दे रखा, b 10%, 10% है। अब ये कहोगे कि आपने 2 10 कैसे लिख दी। क्वेश्चन में कहा है कि 10% की 2 छूट, केवल 10% ही दिया गया, 10% 20% लगना नहीं दिया, 10% की 2 क्रमिक छूट, मतलब लगातार 10 स्टेप बाई 10% 10% 2 छूट दी गई है। तो क्वेश्चन फॉर्मूले में रखो आप, क्वेश्चन को कितना दिया है, 10 प्लस के 10 माइनस के 10 गुणा 10 अपॉन में कितना होगा, 20 माइनस कितना होगा 10 10 10 10 माइनस के 1 कितना होगा 19%, कितना होगा भाई 90%। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका A4। ये तो था, इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मेथड। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को आप सबको याद करने की जरूरत है। इस अगर आपके फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। A is equal to 10, B is equal to 10% होगा, 10 is equal to 10 × 10 put 100, 20 minus 1 is equal to 90%, 19 इसका जो है क्वेश्चन आंसर होगा। ये था फर्स्ट मेथड। इसके बाद था रेशो मेथड। फिर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एमपी मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य, एसपी ये होता है विक्रय। सबसे पहले हमें 10% की छूट दी है, तो 10 एक मिनट को पहले आपको मैं एक बार वो थोड़ा समझा दूं डिटेल में। सबसे पहले आप लिखो 10%, 10% कितना होता है 1/10 होगा। छूट की बात कही गई है तो माइनस करेंगे, तो 10 में से कितना एक चलेगा, कितना आएगा 9। फिर रिपीट करेंगे एक बार, फिर 10 मल्टीप्लाई कितना रेशो बाई। अब ये होगा कि आपने 2 बार क्यों लिखा, ये 2 बार ये लिखा है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 क्रमिक छूट, 2 बार 2 वर्ड का यूज हुआ है, 2 क्रमिक छूट, 10 से 9 10 से 9। अब इनकी दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 100, कितना होगा 90। अब इन दोनों का आप डिफरेंस दो, अब दोनों का डिफरेंस ले कितना आएगा 90। ठीक है, जब हम उसको डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डी अपॉन कितना आएगा एमपी मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 100। ये होता है भाई डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंट का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्काउंट कितना हमको 90 का, 90 कितना डिस्काउंट दिया हमको 90 दिया। इसके बाद एमपी कितना दिया गया है, एमपी की वैल्यू है 100, मल्टीप्लाई 100 से करनी है तो कितना कट हो गया, कितना आ गया 90%। एक मेथड है आपके पास, ये एक मेथड मैंने आपको बताया सक्सेसिव मेथड, ठीक है। एक मेथड ये है, एक इससे पहला मेथड बताया मैंने सक्सेसिव मेथड, बहुत अच्छे मेथड है दोनों, ठीक है। आपको जोन सा अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को करिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अच्छे से ऐड करिए आप, ताकि आपको बेनिफिट हो कि आप कोई प्रॉब्लम ना बने। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अपनी इसमें ऐड कर दें। आपको मैं बता दूं, अभी जो है एमटेस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि इसको आपको 12 क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन का छूट वाला डिफरेंस मतलब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कुछ जाएगा।
आप जब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो और आप वीडियो को शेयर करते हो कि जिससे अधिक से अधिक दूसरे बच्चे पढ़ सके, आप करते नहीं हो, पता नहीं आप क्या करते रहते हो। आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, 2021 के सवाल करा रहा हूँ मैं, और इससे आपकी क्या चाहिए। ठीक है, जो आप अच्छे से पढ़े। नोट कर लिया आपने? नोट होगा, ठीक है। आज इस वीडियो में आज हम इसे रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान। थैंक यू सो मच।